वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनेसांस ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। रेनेसांस ग्लोबल लिमिटेड बेसिकली एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है जो ज्वेलरी पे काम करती है। इनको 26 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, और ये लोग काफी बड़ा सेटअप पे करते हैं। ऑल ओवर इंडिया भी है इनके शॉप, साथ ही साथ में ग्लोबली भी बहुत सारे जगह में, न्यूयॉर्क, दुबई, यूके, चाइना, बहुत सारी जगह में। जैसे ये लोग डिजाइनर ज्वेलरीज बनाते हैं डिज्नी और इन सब के लिए। साथ ही साथ ये लोग हॉलमार्क, जो कि यूएस का काफी दिग्गज ब्रांड है वहां पे, तो वहाँ उनके लिए भी रिंग्स और पेंडेंट्स और वो सब बनाते हैं। साथ में इनका खुद का भी ब्रांड है इरवासा, उनके लिए भी ये लोग बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं डायमंड रिलेटेड। साथ ही में रेनेसांस के पास एक बहुत बड़ा डील है डिज्नी के साथ में। जो इन्होंने क्या किया है, 26 मिलियन में इन्होंने डिज्नी फाइन ज्वेलरी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया लाइफ टाइम का, ज्वेलरी बनवाने का डिज्नी के नाम के अंडर में। जैसे अभी देख सकते हैं पेटेंट डिज्नी का लगा हुआ रहेगा उसके पीछे। साथ ही साथ में 2023 के बजट में अगर आप देखेंगे तो ना बहुत सारा सब्सिडी मिला है, लाइक लैब ग्रोन डायमंड्स को। साथ ही में इम्पोर्ट ड्यूटी में भी छूट मिला है काफी ज्यादा। ज्वेलरी मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, 88.7 बिलियन है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर बिजनेस है। तो वो भी एक आपको समझना होगा कि 88.7 यूएस डॉलर में बिलियन में है ये, मतलब काफी बड़ा काम है इनका। आपको ना फटाफट से दिखाता हूँ कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स इनके, जैसे हॉलमार्क, इनचार्टेड, डिज्नी, स्टार वॉर्स, इरवासा, ज्वेली। लाइक ये इनसे पता चलता है कि काफी बड़ा काम कर रही है कंपनी। एक मेजर जो ट्रेंड मेरे को समझ में आया, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। और कितना बेच पाते हैं ये लोग डायरेक्ट कस्टमर को। 88 करोड़ तक का सामान बेच देते हैं, लाइक होता ना पीक्स में। इनका जब पीक टाइम चल रहा था बीच में, तो विच शोज की अच्छा सेल कर सकते हैं लोग, और ये सेगमेंट और जाके बढ़ेगा ही मेरे हिसाब से आगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है मेरे को इनके बुक्स में लगा, वो है कि इनके पास 5 और लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स है ग्लोबली। ये सब लाइसेंसिंग अग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके इस बार लाइसेंसिंग अग्रीमेंट आ गया ना, तो वो आप अपने यहाँ बनाते रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, एनएफएल और नेटफ्लिक्स के साथ इनके डील्स है। दीज आर बिग डील्स, लाइक होता है जहाँ ज्वेलरी के मामले में ना जल्दी से लोग स्विच नहीं करना चाहते। लाइक तो कस्टमर स्टिकीनेस ज्यादा रहता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि होता है ना, लाइक 2019 से 2021 तक कितना सारा इन्होंने होता ना लाइक किया है, लाइक डील्स और होता ना लाइक लॉन्च टाइम। तो ये एक ब्रांड धीरे धीरे काफी बड़ा होते जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज मेरे को ये लगा इनका डेटा, जो उन्होंने रिसेंट अभी कम्युनिटी कॉल में बताया, कि मिलेनियल्स जो है 67% ऑनलाइन खरीद रहे हैं। बेसिकली इतना भयानक मार्जिन ये लोग बचा रहे हैं ऑनलाइन बेच के, कि स्टोर में नहीं जा रहे हैं लोग। तो उससे कॉस्ट बचता है। साथ ही साथ में इनके स्टोर्स भी है जहाँ पे और होता है ना ओल्डर जनरेशन ले रहे हैं। वो ओल्डर जनरेशन भी 47% ऑनलाइन ले रही है। ये यूएस की बात है, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये यूएस सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज अ वेरी बिग डील। ज्यादा स्टोर्स खुलना यूएस में इनके लिए फालतू कॉस्ट रेजिंग होगा। साथ ही साथ में आप फटाफट से आते हैं कंपनी के ऊपर। 8 से 11 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारा लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स है बहुत सारे कंपनीज के साथ में। एनएफएल बेसिकली वहाँ का आईपीएल है, जो उनका फुटबॉल जिसको बोलते हैं वो लोग, साथ में होता है ना। और भी बहुत सारे कंपनी के साथ में डील्स करके रखा है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सिर्फ मुंबई भावनगर में भी नहीं है, दुबई में भी है। लाइक होता है ना, विच इज अ बिग डील में, क्योंकि होता है ना सप्लाई चेन में फर्क पड़ता है। और होता है ना, और भी जाके आगे और बड़ा करना चाह रहे हैं ब्रांड को, विच इज अ गुड साइन, ग्रोथ दिखा रहे हैं। कंपनी का आप जैसे बुक्स को देखेंगे तो मेरे हिसाब से गुड है। प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एंड आई फील इट्स अ गुड साइन। रेवेन्यू आप जैसे देख ही सकते हैं कि बीच में स्टैग्नेट हो गया था 2019-20 में, अब वापस से धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रहा है। पर प्रॉफिटेबिलिटी एटलीस्ट है कंपनी में, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल मार्केट है अभी। एक जो मेरे को प्रॉब्लम लगता है वो है 700 करोड़ का डेट है, बट अगेन बहुत सारे डील्स किए इन्होंने, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिठाया है। तो इसमें थोड़ा सा डेट होगा, क्योंकि ज्वेलरी में लगता है काफी बड़ा सेटअप। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो है 70.69, स्ट्रॉन्ग स्टेक है। ऐसा बात नहीं कंपनी कल भागने वाली है या कुछ ऐसा कर रही है, 25-26 साल से इसी सेगमेंट में है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई और डीआईआई का भी 1.42 और डीआईआई का 0.26, हल्का सा डीआईआई ने खरीदा है। दिस डज नॉट लाइक, मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है डीआईआई के थ्रू। बट साथ में पब्लिक को अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स है जिन्होंने अच्छा खासा 1-1.5% का स्टेक बना के रखा है। अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैं चार्ट देख के समझ पा रहा हूँ, आपको वेट करना चाहिए 65 के लेवल्स का। मेरे हिसाब से 65 एक अच्छा लेवल है इसको बाय करने का। और अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है तो भी आप 70 का तो जरूर वेट करिए। ये कंपनी अभी फॉलिंग नाइफ के पैटर्न में है, और मेरे हिसाब से भी और ज्यादा गिरेगी।
और अगर हम इसे टारगेट पूछते हैं तो अगर हम इसको 2 साल दे सकते हैं तो ये वापस से 200 से 210 तक या 220 तक पहुंच सकता है बहुत ही आराम से, क्योंकि देखिए कंपनी के पास सब अग्रीमेंट सेट है। इसको बस चुपचाप मैन्युफैक्चर करते रहना है, बेचते रहना है अपना प्राइस को अच्छे मार्कअप के साथ, विच आई फील इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। दे डोंट हैव टू इनोवेट इतना ज्यादा। उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।